Hello everyone, welcome to my YouTube channel Way of Life. Before this I have shooted a lecture on the Constitution of India. I have started with the introduction in that video, but today I am going to shoot another video on examination point of view. You must watch full video until its end, but one more things I am going to tell you कि बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू मस्ट सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि यही गुरु दक्षिणा है और फ्री में ली हुई कोई भी शिक्षा शायद शास्त्रों में कहा गया है कि समय पे काम ना आए। क्यों? क्योंकि कर्ण ने धोखे से शिक्षा ली और उसको बाद में समय पर वो विद्या काम नहीं आई। उसी तरीके से अनेक उदाहरण है, इसलिए गुरु दक्षिणा के रूप में आप सब्सक्राइब इसको जरूर करें, उसके बाद स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि 5 मार्च को आपका पेपर है, 4 मार्च तक मोस्ट प्रोबेबली आई विल पुट अ वीडियो डेली इन अ सिंपल लैंग्वेज एंड इन द सिंपल वे। यू मस्ट वॉच, शेयर टू योर कलीग्स एज वेल एज योर फ्रेंड्स हु आर एडमिटेड इन द अनदर इंस्टीट्यूट्स। क्यों? क्योंकि सबको फायदा होना चाहिए थोड़ा बहुत अगर हो तो। और इसके पहले हमने यूएचबी पर एक बिफोर अ डे ऑफ एग्जामिनेशन एक वीडियो शूट किया, जिसमें हमें बहुत कुछ तो नहीं दे पाया, बट कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें 50% क्वेश्चंस ऐसे थे जो एज इट इज आ गए। आई हैव नॉट गिवन मोर देन 10 क्वेश्चन और 5 जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे वो एलाइड क्वेश्चन हुए, जो कि और क्वेश्चंस में काम है। तो देन आई होप कि अब आपके लिए तो बहुत टाइम है हमारे पास 4 मार्च तक, क्योंकि आपका 5 मार्च को पेपर है। तब तक मैं आपको एक एक वीडियो देता रहूंगा और आई थिंक कि रोज अगर आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट देखेंगे, जितने मिनट का ये वीडियो हो, तो आपको बहुत शायद फायदा होगा। तो रिमेंबर इट, यू मस्ट बी सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि आपको नोटिफिकेशन भी इससे मिलता रहेगा। ठीक है? देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। As you know that our constitution is the longest written constitution in the world, और इससे हम सभी लोग बेनिफिटेड होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है द नीड ऑफ लॉ। लॉ की नीड क्यों है? लॉ की नीड इसलिए है, क्यों? क्योंकि कोई भी सिटीजन इससे अधूरा नहीं रह सकता और उसके सारे राइट्स लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट होते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि नियम और कानून आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एंजॉय करने के लिए जरूरी है, इसलिए हमें लॉ जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारी फ्रीडम वहीं तक है जब तक कि दूसरे की फ्रीडम बाधित नहीं हो रही है। सो वी मस्ट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर मेंशन्ड आर रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए लॉ जानते हैं जरूरी है। एज वेल एज कोई भी चीज ओवरलैप ना करे, कोई किसी का राइट का जानते हैं हनन न करे, या कोई किसी को एक्सप्लॉइट न करे, किसी के संग डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए जानते हैं लॉ जरूरी है। नाउ द सेकेंड थिंग इज कमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द मोटो ऑफ लॉ। मोटो ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वली बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सबके लिए जानते हैं लॉ जरूरी है, सबको जानते प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ जरूरी है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत ढेर सारे एक्ट बनाए गए हैं ताकि सबके राइट हर डायमेंशन में प्रोटेक्ट हो। फर्स्ट, एज यू कैन सी द डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट 1961। सेकंड, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट, जिसको बोलते हैं SC ST एक्ट 1989। उसके बाद बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976। उसके बाद बनाया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। उसके बाद बनाया इंप्लॉय ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन। इसके पहले आपको पता होगा कि आजादी से पहले जानते हैं ड्राई लैट्रिन उठाने की परंपरा थी। ये जो जानते हैं लैट्रिन आजकल बना हुआ, ऐसा लैट्रिन नहीं था। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि एक आदमी का वेस्ट एक आदमी उठाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ही इज अ ह्यूमन बीइंग। तो
इस तरीके से टाइम टू टाइम सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, लीगलिटी ऑफ लॉ। लॉ की लीगलिटी क्या है, अब इसकी बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन द फाइनल सोर्स पावर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या सुप्रीम पावर है, सारे पावर उसके पास है। जब जब उसको जरूरत होती है इन द वेलफेयर ऑफ सिटीजन, वो कानून बनाती है और उसके अंदर अमेंडमेंट करती है। नाउ डेज यू आर सीइंग अ प्रोटेस्ट गोइंग इन द दिल्ली सच एज गाजीपुर बॉर्डर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने 3 कानून बनाए हैं, 3 लॉ बनाए हैं इन द फेवर ऑफ फार्मर्स, बट फार्मर्स आर गोइंग अगेंस्ट दैट बिकॉज दे आर फीलिंग कि इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस, बट गवर्नमेंट थिंक इज इट बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स। तो ये दोनों ही चीजें उसके अंदर चल रही हैं, बट अल्टीमेटली व्हाट रिजल्ट विल बी, वी विल वेट एंड वॉच। तो गवर्नमेंट का काम है कि जानते पब्लिक वेलफेयर के लिए वो कानून बनाए, इसलिए जानते कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ जरूरी है। अब लीगलिटी ऑफ लॉ की बात हो रही थी। द लॉ मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाइंडिंग ऑन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा लॉ बनाया जाता है और हर जानते हैं इंडियन उससे बाउंड होता है। इट मीन्स यू हैव टू ओबे विच इज पास्ड बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन। टू मेक दिस लॉ पावरफुल, the Indian constitution has been independent and powerful judiciary which is responsible for upholding the legality of law. Nobody can make law against the constitution, and if such law are made, then the judiciary has the right to declare them as null. Besides being the guardian of the constitution, the judiciary also has the power to punish all those who break law. कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाता है, लेकिन अगर वो ठीक नहीं हुआ तो कोर्ट के द्वारा नल इसको डिसाइड किया जा सकता है। एज वेल एज कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बने हुए रूल को अगर ओबे नहीं करता है तो जुडिशरी हैज पावर कि उसको पनिश करे। इट मीन्स द रूल्स विच इज पास्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स यू हैव टू ओबे, अदरवाइज यू विल बी punished by the judiciary। क्यों? क्योंकि जुडिशियरी जानते हैं, सारे जानते हैं कानून पर नजर रखती है। ठीक है, उसके बाद लॉ एंड डिसेंट। लॉ एंड डिसेंट, लॉ को एग्जिस्ट विद एंड गिव राइज टू डिसेंट और ऑपोजिशन। लॉ को एग्जिस्ट विद एंड गिव राइज टू डिसेंट और ऑपोजिशन। देयर आर वेरियस वे टू अपोज लॉ लाइक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। अगर कोई कानून आपको ठीक नहीं लगा तो आप पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, सच एज डेमोन्स्ट्रेशन इज गोइंग ऑन द गाजीपुर बॉर्डर, राइट, सच एज डिफरेंट जानते हैं बॉर्डर्स। ठीक, तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। वायलेंस, प्रेशर ग्रुप, नॉन कोऑपरेशन, स्ट्राइक एटसेट्रा, बट एबो ऑल अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियंस कैन फोर्स द गवर्नमेंट टू मेक न्यू लॉ और द डिक्रिमिनलाइज द एग्जिस्टिंग वन। आप फोर्स तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी जानते हैं क्रिमिनल एक्ट आप नहीं कर सकते। उसके बाद एक चीज और आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के अंदर कुछ वर्ड्स थे। प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, ये बातें थी, जिसके अंदर सोवरजिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड फेडरलिज्म, इसको हमने डिस्कस किया था। और फेडरलिज्म को थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं तो फेडरलिज्म मीन्स क्या। फेडरलिज्म मीन्स क्या? The Indian Constitution gives us a federal structure of the government. It means that there are 3 levels of government: center, state, and local body election, जिसमें ये मेयर आते हैं, नगर निगम का चुनाव है, राइट, जो आपके गली मोहल्ले का जानते हैं वो है, मतलब लोकल बॉडीज जानते हैं, इलेक्शन वो आता है। इसके बाद आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंटरी
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहां जो अरेंजमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इट मीन्स India has a parliamentary form of government where the head of the state is a nominal head. Head of the state is nominal head such as president. President हमारे देश का क्या है? Nominal head है. The citizen of the state have a direct role in electing their representative. हर स्टेट के अंदर, हर जानते हैं रीजन के अंदर पीपल को ये राइट है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। These representatives are answerable to the people. और ये जानते हैं रिप्रेजेंटेटिव क्या है? पीपल के लिए आंसरेबल है, मतलब जवाबदेह ये पीपल के लिए है, बिकॉज दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज अ नॉमिनल हेड सच एज आई हैव डिस्कस्ड बिफोर। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द रियल हेड। क्यों? दे आर ऑल्सो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ये भी डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपल से। और ये जानते हैं रियल हेड इसलिए होते हैं कि सारे फंक्शन इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स पावर का बंटवारा किस तरीके से है? एज मेंशन्ड अर्लियर दैट स्टेट ऑफ थ्री ऑर्गन्स, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये तीन है और तीनों एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड हैं। मींस तीनों एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। वो इसलिए कि कोई एक बॉडी जानते हैं बियॉन्ड ना हो जाए, राइट? अनवांटेड जानते हैं अपने पावर का यूज ना करने लग जाए। सच एज द लेजिस्लेचर मेक द लॉ। लेजिस्लेटर क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटर और पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव उसका क्या करते हैं? इंप्लीमेंटेशन करवाते हैं। उसके बाद आता है एंड द जुडिशियरी रेफर्स टू द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। जुडिशियरी क्या करती है? उसको कोर्ट के अंदर जानते हैं इंप्लीमेंट करवाती है। टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ पावर, कोई भी इस पावर का मिस यूज ना करे, ये जुडिशियरी अश्योर करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द थ्री ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल टू ईच अदर। ये तीन ऑर्गन्स जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस पावर का मिस यूज करने लग जाए। ठीक है, दिस अकाउंटेबिलिटी मेंटेन्स द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द कंट्री एंड ऑल्सो इंश्योर्स बैलेंस ऑफ पावर। डेमोक्रेटिक नेचर को क्या करते हैं? ये अश्योर मेंटेन करते हैं, एज वेल एज पावर का इम्बैलेंस ना हो, इसको ये गाइड करते हैं, इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। देन वी कम टू द फंडामेंटल राइट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। एज पर योर रिस्पॉन्स आई विल शूट द नेक्स्ट and tomorrow you will get another video, and you must remember, you must be like, share and subscribe. Okay, thank you. If you will give a good response, then I will continue to shoot the video and you will be benefited by my video most probably. Thank you.